नमोस्तु आचार्य श्री। शुभम जैन अतिशय छेद दरुआ जी से आपसे शंका कर रहे हैं कि मैं सीए की पढ़ाई करने के लिए इंदौर गया हूँ। मेरे रूम से जिन मंदिर काफ़ी दूर है, तो डेली मंदिर जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर पूज्य गुरुदेव की जानकारी, प्रवचन आदि चलाता हूँ। तो क्या ये कार्य मंदिर ना जाने की कमी पूरी कर सकता है? कृपया समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। सर्वप्रथम तो आपके अंदर जो मंदिर जाने की, जिन मंदिर जाने की, दर्शन करने की जो भावना है, वही भावना सबसे श्रेष्ठ भावना है। एक तो व्यक्ति वो होता है कि मंदिर जाने की भावना ही नहीं होती है, पास मंदिर होता है तब भी जाने की भावना नहीं होती है, और आपकी इतनी बढ़िया उत्कृष्ट भावना है कि आप मंदिर के भाव रख रहे हैं। देखिए, आप जिन मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि आप पढ़ाई आदि के लिए गए हुए हैं। आप हृदय में पंच परमेष्टि के प्रति भक्ति रखें। आप वह भक्ति, वह आपका सम्यक दर्शन प्रकट करता है। और सम्यक दृष्टि जो है, कहीं भी रहे, किसी स्थान पे भी रहे, भाव से वंदना करता है जिनालय की, परमात्मा को नमस्कार की, या गुरु नमस्कार की, या शास्त्र स्वाध्याय की, वह उसका जो नमस्कार है, वह नमस्कार ही उसका जो दर्शन हो जाता है, उसे फल की प्राप्ति हो जाती है। वर्तमान में मीडिया आदि के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जगह जगह के अभिषेक दिखने मिल जाते हैं, और शांति धाराएं मिल जाती हैं, और दान पुण्य करने का अवसर भी मिल जाता है। आप ये कार्य में लगे रहिए, इससे आपकी शुभ प्रवृत्ति चलती रहेगी। देखिए, निमित्त हैं ये भी, और ये भी शुभ निमित्त हैं। इन शुभ निमित्तों के माध्यम से भी आप जो है दर्शन करते रहिए। और यदि सोशल मीडिया के माध्यम से कोई स्वाध्याय कराता है तो स्वाध्याय भी कीजिए, गुरुओं का आहार दान आदि देखने का अवसर मिलता है तो वो भी देखिए। तो जिस प्रकार से भी आप अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं, वहाँ अपने स्थान पर बैठ करके भी तो आप करते रहिए, और आपको इससे पुण्य का ही बंद होगा, और आपके कर्मों की निजरा भी होगी। लेकिन आलस प्रमाद नहीं करना। यदि अवसर मिलता है और छुट्टियां आदि मिलती हैं, तो अवश्य, भले 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर मंदिर हो, जिनालय जरूर जाना। महीने में एक आध बार या हफ्ते में एक बार। नमोस्तु आचार्य श्री। आर्यन जैन मुरार ग्वालियर से आपसे शंका कर रहे हैं कि सूतक पातक में गुरुजनों से टच होने पर दोष लगता है क्या? नमोस्तु आचार्य श्री, कृपया शंका का समाधान करें। सूतक पातक लगने पर हम लोग भगवान को नहीं स्पर्श करते हैं, शास्त्र को भी स्पर्श नहीं करते हैं, तो गुरु को भी स्पर्श नहीं करते हैं। क्यों स्पर्श नहीं करते हैं? इसलिए स्पर्श नहीं करते हैं कि हम जो हैं उस समय अपने अन्य भावों से प्रेरित हैं। जैसे कोई मरण हो गया, तो मरण के भाव जो हैं वो शोक कुल वाले भाव हैं, और इसी प्रकार से कोई सुख वाले भाव में से प्रेरित हो रहा है। तो आचरण कहते हैं कि हमारे द्वारा किसी प्रकार से अवनय अनादर ना हो जाए, हमारा उपयोग चेंज हो जाने के कारण कहीं किसी प्रकार से अनादर की क्रिया हो सकती है, अवनय की क्रिया हो सकती है। इसलिए उस समय हमको रोका जाता है कि आप दूर से ही दर्शन कर लें, दूर से ही परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, गुरु का दर्शन कर सकते हैं, शास्त्र का जो है स्वाध्याय भी दूर से सुन सकते हैं, शास्त्र को छूना नहीं है। तो इस प्रकार से आपको रोका क्यों गया है, कारण आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये सुख दुख के जो काल हैं गृहस्थ के, ये राग इतनी उसकी तीव्रता होती है, यदि उसके राग में किसी प्रकार से बढ़ रही हो खुशी, या राग में विघ्न आ रहा हो, तो दोनों समय में उसके परिणामों में अंतर आ जाता है, और उपयोग चेंज हो जाता है। और जिसके कारण आप जो सम्यक कार्य कर रहे हैं, और उसमें हमारे द्वारा यदि किसी प्रकार का विघ्न आ जाता है, या कोई अवनय हो जाती है, तो हमें पाप का बंध हो सकता है। जैसे आप भगवान की मूर्ति लिए हों, और उस समय आप को पातक लगा था, और आप भगवान की मूर्ति लिए हों, और जो व्यक्ति गया हुआ है उसका आपका स्मरण मन में आ जाए, तो कहीं उपयोग चेंज हो जाने के कारण प्रतिमा नीचे न गिर जाए, कहीं इसी प्रकार से हम गुरुओं को आहार दान दे रहे हैं, और उनमें कहीं अंजलि में कोई कटोरी या चम्मच आदि न छूट जाए, इसी प्रकार हम उनको टच कर रहे हैं, हमें उपयोग चेंज हो जाए, तो कहीं हम जो है उनके चलते समय या बैठते समय हमारे द्वारा किसी प्रकार से विघ्न ना आ जाए। तो इस उद्देश्य से कहा जाता है कि आप भगवान को भी टच मत करें। हम जिनवाणी लेके ले लें, और उस समय हमें किसी प्रकार की याद आ जाए किसी चीज़ की, तो जिनवाणी नीचे गिर सकती है।
तो सुख के काल में भी ऐसा हो सकता है और दुख के काल में भी ऐसा हो सकता है। इसलिए हम दूर से ही दर्शन करें। आना निषेध नहीं है, मंदिर में आना निषेध नहीं है, गुरु के पास आना निषेध नहीं है, स्वाध्याय में बैठना निषेध नहीं है, सभा में बैठना निषेध नहीं है। दर्शन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, पर स्पर्श न करें। अपने पाप को क्षय करना है, हमें पाप को बढ़ाना नहीं है। नमोस्तु आचार्य श्री। प्रसन्न जैन कोटौरा आपसे शंका कर रहे हैं, प्रमाण और नय को उदाहरण के द्वारा समझाने की कृपा करें। नमोस्तु आचार्य श्री। प्रमाण और नय, ये दो शब्द जैन धर्म के प्राण हैं, जैन धर्म के आधार हैं। न्याय ग्रंथों में बहुत विस्तार से इनका वर्णन मिलता है और तत्वाश्रुत में अपन ने पहले अध्याय में प्रमाण नय की बहुत विस्तृत चर्चाएं की थी। किसे कहते हैं प्रमाण और किसे कहते हैं नय? जो वस्तु के सर्व अंश को जानता है या सर्व अंश का कथन करता है वह प्रमाण है, और जो वस्तु के एक अंश को जो कथन करता है वह नय कहलाता है। प्रमाण जो सर्व हो वो प्रमाण है, और सर्व में कुछ एक वस्तु का कथन करना या एक दृष्टि से वस्तु को जानना, अन्य वस्तु का गौण करना, वह नय कहलाता है। जैसे प्रमाण से गाड़ी, जैसे गाड़ी है, 4 व्हीलर गाड़ी है, ये प्रमाण है, एक गाड़ी है, बस ये आपका ये प्रमाण हो गया जिसने सर्व को ग्रहण कर लिया। गाड़ी बोलते ही उसमें चक्का भी आ गया, उसमें हैंडल भी आ गया, कोई चीज़ छूटती नहीं है, पूरा के पूरा पार्ट उसमें आ जाते हैं। और नए के माध्यम से हम चक्के को भी गाड़ी कहें, हम जो है उसके जो पहिए है उसको भी गाड़ी कहें, हम उसका जो स्टैंड है उसको भी गाड़ी कहें, हर चीज़ को गाड़ी कह सकते हैं, उसके नट को गाड़ी कह सकते हैं, हर पार्ट को गाड़ी कह सकते हैं, कथनचित किसी अपेक्षा से। तो ये जो बात है ये नए की बात है। तो जो सर्वांग को जो ग्रहण करता है वो प्रमाण कहलाता है, जो एक देश को जो ग्रहण करता है वो नए कहलाता है। मीठी जैन झांसी आपसे शंका कर रही हैं कि सब धर्मों में जैन धर्म श्रेष्ठ क्यों है। नमोस्तु आचार्य श्री, शंका का समाधान करें। सब धर्मों में जैन धर्म को श्रेष्ठ धर्म कहा जाता है और इसके कुछ कारण से हैं। पहली बात तो ये धर्म जो है अनादि आनिधन धर्म है, मतलब अनादि काल से है और अनंत काल तक रहता है। किस बेस पर? सिद्धांत के बेस पर। इसके जो सिद्धांत हैं वह सिद्धांत अनादि है और अनंत है। जैसे मान लो अहिंसा शब्द ले लो, तो अहिंसा शब्द अनादि और अनंत है। क्यों? क्योंकि अहिंसा जीव को शांति देती है। तो अनादि काल में यदि किसी को शांति मिली होगी तो अहिंसा से मिलेगी, और अनंत काल में यदि किसी को शांति मिलेगी तो वो अहिंसा से मिलेगी। तो इसलिए हम अहिंसा एक धर्म है, सत्य एक धर्म है, हम उसके कारण जो है शाश्वत धर्म इसको मानते हैं। अब देखिए श्रेष्ठ धर्म क्यों है? सभी धर्म कुछ बात तो इक्वल बात कहते हैं। जैसे हर धर्म कहेगा पाप मत करो पुण्य करो, ये तो हर धर्म कहेंगे भैया पाप नहीं करना चाहिए, अच्छे काम करो, दया के काम करो, करुणा काम करो, पुण्य के काम करो। तो यही धर्म हर धर्म कहेगा। लेकिन जैन धर्म कहता है कि ठीक है अच्छे काम करो और पाप मत करो, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी है जहाँ पर दोनों चीज़ छोड़ी जाती है, पुण्य पाप दोनों छूट जाते हैं, और जहाँ पर शुद्ध दशा प्रकट होती है, मतलब एक सिद्धत्व की अवस्था भी प्राप्त हो सकती है यदि हम दोनों को छोड़ करके अपने आत्मा में रमण कर सकते हैं। तो दूसरा कारण है कि हर धर्म में भक्त भक्त है, भगवान भगवान है, लेकिन यहाँ पर भक्त से भी भगवान बना जा सकता है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर कही गई है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ धर्म है और इस धर्म को हमें सदा ही स्वीकार करना चाहिए।